हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो हम मेक आईएएस का टेस्ट लगा रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री का, तो कंप्लीट करते हैं। और ये जान लीजिएगा कि ये सब इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि थीम बेस पे है, तो हमें सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री एटलीस्ट और अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है 41 में, आई आस्क फॉर ब्रेड एंड आई गॉट अ स्टोन इन रिटर्न, द वेटिंग आवर्स आर नाउ ओवर, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब बोला मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला और इंतज़ार की घड़ियां अब समाप्त हुई हैं। तो ये कथन किसने स्टेटमेंट बोल दिया था? महात्मा गांधी ने। ये लोग पहले मॉडरेट्स थे, तो मॉडरेट में फीलिंग थी ना कि ये प्रेयर पिटिशन करेंगे, लेकिन जब ये पता चला इनको, रियलिटी हिट हुई जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड और सब चीज़ों की उसके पहले भी चला कि नहीं मानेंगे, कौन ब्रिटिशर्स नहीं मानेंगे, ऐसे हमें राइट्स नहीं मिलेंगे, तो इसीलिए डू और डाई पे QIM में इन्होंने कर दिया था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एट द 1927 दिल्ली सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग विच ऑफ द फॉलोइंग डिमांड्स वर प्रपोज्ड इंक्लूडेड इन द ड्राफ्ट पोजिशन। तो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी डिमांड्स रखी गई थी? सिंध शुड बी मेड अ सेपरेट प्रोविंस, ये बात रखी गई थी। नेहरू रिपोर्ट में भी बोला था क्योंकि कम्युनल इलेक्ट्रोड्स बढ़ते जा रहे थे, ठीक है। और सिंध पंजाब ये एरिया बहुत ज़्यादा कम्युनलिज्म को बढ़ावा दे रहा था, ठीक है। फिर बोल रहा है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस शुड बी ग्रांटेड सेम स्टेटस एज द अदर प्रोविंसेस, बिल्कुल उनको भी वही ग्रांट करो जैसे दूसरे स्टेट्स हैं। मुस्लिम जो शुड गेट द 2/3 रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल लेजिस्लेशन, ऐसी चीज़ें तो नहीं थी। 1/3 है, 2/3 बहुत ज़्यादा नहीं हो जाता? 2/3 बोलना, वो भी मुस्लिम लीग को, जो कि देखना है कि वो कम्युनल कराई जा रही है। रिप्रेजेंटेशन इन द प्रोविंसेस अदर देन पंजाब एंड बंगाल शुड बी प्रोपोर्शन इन द पॉपुलेशन। तो रिप्रेजेंटेशन थी ना बंगाल और उसमें, तो प्रोपोर्शन होगी और एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन ऑफ सीट्स मुस्लिम जो होगी उसको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह बोला गया था, मेंटेन करना पड़ेगा, इस डायरेक्टली नहीं। तो 1 और 2 इसका जो है आंसर हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि जवाहरलाल नेहरू प्रिसाइडेड ओवर द लाहौर सेशन टू द कांग्रेस 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने प्रिसाइड किया था। ये बात तो बिल्कुल सही ही बोला इसने। इन दिस सेशन द नेहरू रिपोर्ट वाज सपोर्टेड, कि नेहरू रिपोर्ट इस सेशन में सपोर्ट किया गया था, ऐसी कोई बात नहीं थी। नेहरू रिपोर्ट मतलब मोतीलाल नेहरू ने कही थी, और वो उस टाइम डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे, ना कि पूर्ण स्वराज। और यहाँ आके जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, अब डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, ये सब चीज़ें करने लगे। ऑन द मिडनाइट 31 सितंबर 1929 ऑन द बैंक ऑफ झेलम, अरे रावी रिवर पे इन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू होस्टेड द ट्राई कलर एज द सिंबल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, तो झंडा लहराया था रावी रिवर पे, ठीक है। द पोजीशन ऑफ द हाई कमिश्नर्स फॉर इंडिया वाज क्रिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। जो पोजीशन थे ना हाई कमिश्नर का, तो 1919 में, जिसमें रिजर्व सब्जेक्ट मतलब ट्रांसफ़र सब्जेक्ट दायर की आई थी प्रोविंसेस में, और जिसमें वुमेन को भी इलेक्टोरेट्स का बढ़ावा मिल गया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें हुई थी। बाई कैमरिज्म आया था, ये सब 1920 में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द फॉरवर्ड ब्लॉक वाज फाउंडेड बाय द सुभाष चंद्र बोस, 1939 में किए थे। इट वाज ग्रुप विद इन द कांग्रेस फॉर्म्ड बाय द बोस टू एडवांस हिज पॉलिसीज़, तो एडवांस हिज पॉलिसीज़ के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल दोनों ही सही हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कानपुर बोलसाई कॉन्स्पिरेसी केस हुई थी रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। कानपुर का तो ये हुआ था इंडियन कम्युनिस्ट मूवमेंट में, जिसमें कानपुर, उसमें नलिनी गुप्ता थी और S डांगे थे, ये लोग थे, ठीक है। कॉन्स्पायर कर रहे थे अगेंस्ट ब्रिटिश कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का, तो यही कानपुर बोल्सिक केस था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन 1924 कम्युनिस्ट लीडर S.A. डांगे फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द इंडिया इन द उत्तर प्रदेश में S डांगे ने किया था, ठीक है। इन 1925 द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड इन बॉम्बे बाय सिंगरालू चेतियार, बिल्कुल सही है, सेकंड सही है। द डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन इंडिया वॉज फर्स्ट रेज बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ने ही ये बात डिमांड रखी थी, और इन्होंने भी यही कहा था कि ठीक है सर, ये जो शत्रु है ना ये करके। और उत्तर प्रदेश में सत्य भगत थे, S डांगे नहीं थे, याद रखिएगा। सत्य भगत, तो भगत सत्य थे, ऐसा करके। तो इसका जो आंसर हो जाएगा C2 और 3 हो जाएगा, ये दोनों लास्ट के सही हैं। अब आते हैं ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पता है 1920 अगस्त में हुआ था, उसके बारे में क्या बोल रहा है कि कौन रिटर्न कर दिया था, गांधी जी ने क्या रिटर्न कर दिया था? केसरी हिंद, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी भी उपाधि दी थी नाइटहुड की। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस जो थी वो किस चीज़ के रिलेटेड थी? इंडियन कम्युनिस्ट मूवमेंट और ये
इसी से रिलेटेड थी, जो कि इंडियन उसके लिए भी था, कानपुर बॉल सिक वाला। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, पेशावर कॉन्स्पिरेसी, मेरठ कॉन्स्पिरेसी, कानपुर का ये जो कॉन्स्पिरेसी था, ये चीज़ें, ठीक है। तो जो मेरठ ये पार्टी थी, पेशावर कॉन्स्पिरेसी था, 1922-23 में हुआ था, 23 में हुआ था। कॉन्स्पिरेसी केस जो हुई थी, कॉन्स्पिरेसी कानपुर वाली 1924 में, ठीक है, कानपुर वाली हो गई। मेरठ वाले 1929, थोड़ा लेट हुआ था 1929 में, क्योंकि मेरठ वाला ही सेम कानपुर वाला ही था, मतलब कानपुर का ही काइंड ऑफ था, जिसमें ये तो नलिनी गुप्ता वाले हो गए। मेरठ वाले में नेशनलिस्ट यूनियन मेंबर्स होते हैं, ब्रिटिश इम्पेरिज्म को के खिलाफ थे, ठीक है। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा लास्ट में, क्योंकि 3 हो जाएगा इसलिए डी हो जाएगा। तो पहला वाला जो है ना पार्टी बनाने का, वो 1920 में बन गई थी कम्युनिस्ट पार्टी, उसी टाइम से स्टार्ट हो गई जब स्वराज की बात हो रही थी, मतलब स्वराज पार्टी की। ही वर्कड एज अ टीचर एज अ नेशनल स्कूल चित्तौड़ बंगाल and was affectionately called the Master Da. He founded the Indian Republican Army. He, along with the member of Republican Army, attacked the Chittagong Armory and hosted the tricolor amidst slogans "Inqilab Zindabad." तो इनकलाब जिंदाबाद ये किसने कह दिया था, स्लोगन बोल लिया था, ये बोले थे सूर्य सेन। ये एक टीचर भी थे और बंगाल के थे, सूर्य सेन, ठीक है। चिटगांव वाले में इनका बहुत बड़ा रोल था। तो ऐसे ही नहीं, चीटिंग करते हैं सूर्य चीटिंग करते हैं, ऐसे करके याद कर सकते हैं। मास्टर दा भी इनको बोला गया है। अंबिका चौधरी दी उसमें मेंबर थी आर्मी में, इंडियन उसमें, तो वो अंबिका चक्रवर्ती, नॉट चौधरी, अंबिका चक्रवर्ती भी थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है त्रिपुरी। द त्रिपुरी सेशन वॉज प्रिसाइडेड ओवर द सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल सही है, 1939 वाला। इन दिस सेशन, 1 मिनट, नहीं, हाँ बोला गया था क्योंकि वो जीत गए थे पिता सिद्धरमैया की जगह। इन दिस सेशन सुभाष चंद्र बोस डिफीटेड द जवाहरलाल नेहरू द कैंडिडेट सपोर्टेड बाय गांधी। नहीं, पी सीतारमैया को कैंडिडेट बनाए थे गांधी जी। आफ्टर सुभाष चंद्र बोस रेजिग्नेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल इलेक्टेड, नहीं, राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, राजेंद्र प्रसाद को, 1 हो जाएगा। Who among the following was not of the founder of the HSRA, मतलब HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन के कौन फाउंडर नहीं थे? तो सुभाष चंद्र बोस फाउंडर नहीं थे, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, असदुल्ला खान, जादूगोड़ा, फिर बाद में जो HRA को HSRA ने चंद्रशेखर आज़ाद बाद में ज्वाइन करते हैं, जब ऐसा आता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। द काकोरी इंसिडेंट वॉज कैरिड आउट बाय द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, SSRA ने रिपब्लिकन किया था काकोरी वाला। The aim of HSRA was to attain the independence through armed revolution against the Britishers. The SSRA received financial support from the British government. ऐसा कभी नहीं होगा, क्यों वो सपोर्ट करेगी? इंडिपेंडेंस की बात थी ही नहीं उस टाइम, और वो लोग बदला लेना चाहते थे, ठीक है, किस चीज़ से? 1 मिनट, इंडिपेंडेंस ही चाहिए था। काकोरी इंसिडेंट ये नहीं किए थे लोग, HSRA वाला नहीं, काकोरी अलग है और ये अलग है। काकोरी बिस्मिल किए थे, रोशन सिंह किए थे, और 1924 कानपुर में किया गया था। और मुद्दिम कमेटी जो है, मुद्दिम कमेटी जो है वो क्यों लॉन्च की गई थी? मुद्दिम कमेटी, वो लॉर्ड रीडिंग ने मुद्दिम कमेटी लॉन्च किया था, ठीक है। और मुद्दिम कमेटी जब आई थी, लॉर्ड रीडिंग 1924-22 में था लॉर्ड रीडिंग, ठीक है। और इसी की वजह से ना दायर की जो है वहाँ से हटा के 1919 से प्रोविंस से हटा के यहाँ सेंट्रल में लॉन्च कर दी गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। वो साइमन कमीशन से रिलेटेड है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कराची सेशन, जो कराची सेशन था उसके रिलेटेड में देखना है। तो इस सेशन में क्या हुआ था? प्रिसाइड नहीं, वल्लभ भाई पटेल, इन सेशन में ही फंडामेंटल राइट और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को पास किया गया था, बिल्कुल सही है, सेकंड वाला सही है। अब आते हैं रिगार्डिंग द मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन ऑफ द 20 अगस्त 1917 का मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन जो था वो उसकी किस बारे में बात कर रहा है? तो इट प्रपोज द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस, ये तो था प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन प्रपोज कराया था। इट रिजेक्टेड द डिमांड ऑफ होम रूल, नहीं, रिजेक्ट तो नहीं किया था इसने, ठीक है। और ये चीज़ें थोड़ी स्लो हो गई थी उस टाइम, और क्या। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 58। द हरिपुरा सेशन वॉज प्रिसाइडेड ओवर द जवाहरलाल नेहरू, अभी ने बोला सुभाष चंद्र बोस ने किया था, और सेशन महाराष्ट्र में नहीं हुआ था, हरिपुरा जगह में हुआ था, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास डी हो जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद स्टैब्लिश द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एट द फेरोज शाह कोटला इन दिल्ली, इस टाइम किए थे। इट्स ऑब्जेक्टिव वॉज टू स्टैब्लिश अ सोशलिस्ट रिपब्लिकन इंडिया, तो बिल्कुल सही है, दोनों सही है। अंडर दिस काकोरी इंसिडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशनरीज वर हैंग्ड, काकोरी में कौन कौन से रिवॉल्यूशनरीज जो हैं वो हैंग किए थे, और कौन यंग था ये भी देखना पड़ेगा। तो ये थे राम प्रसाद बिस्मिल, असदुल्ला खान और रोशन सिंह थे, ठीक है, ये लोग थे। और जो राम प्रसाद बिस्मिल थे ना,
चंद्रशेखर आज़ाद तो उस टाइम अरेस्ट किए थे जब बॉम्ब फेंके थे, ठीक है। और उस टाइम जैसे जब अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद को घेर लिया गया था ना, तो वो अपने आप को ही गोली मार लेते हैं, ठीक है। कि वो बोले थे ना कि कोई मेरे को मार नहीं सकता, तो अपने आप को मार लेते हैं 1931 में अल्फ्रेड पार्क में शॉट हिमसेल्फ ओनली, ठीक है। 1 2 3 हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, भगत सिंह एंड चंद्रशेखर आज़ाद एंड बटुकेश्वर असैसिनेटेड द सॉन्डर्स एंड द लाहौर में हुआ था 1930 में, लाहौर में ये लोग किए थे, ठीक है, सॉन्डर्स को। तो ये 1930 है और ये सब चीज़। 2 मेंबर ऑफ HSRA राजगुरु एंड भगत सिंह थ्रू अ बॉम्ब, नहीं, HSRA के जो मेंबर्स होते थे ना, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह, ये लोग बॉम्ब फेंके थे ट्रेड डिस्प्यूट और ये सब चीज़ों पे, ठीक है। इसलिए जो पहला वाला सॉन्डर्स का मर्डर था ना, सॉन्डर्स का, लाल लाजपत राय एवेंज करते हैं उसकी वजह से, तो 1928 में ही ये लोग मार दिए थे, 1930 में नहीं, 1928 में। अब दिसंबर है, 17 दिसंबर ही था, सेम था। ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी का बिल जो आया था उसकी वजह से ये लोग उस पर बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने फेंका था बॉम्ब, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, नीदर 1 नीदर 2। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अरेंज करना है इवेंट्स को 1920s और 1930s के। लाहौर कांग्रेस रिजोल्यूशन फॉर पूर्ण स्वराज, चिटगांग आर्मरी हुई थी, चिटगांग आर्मरी 1920 के अप्रॉक्स 24 में हुई थी। डेथ ऑफ लाला लाजपत राय, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द साइमन कमीशन, हाँ, तो 1918 में। एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह एंड एसोसिएट्स, एग्जीक्यूशन हुई थी 24 मार्च को हुई थी 1931 में, ठीक है। लाहौर का सेशन हुआ था 27 मार्च को, नहीं 27 मार्च को नहीं, लाहौर सेशन हुआ था 31 दिसंबर फॉर द रिजोल्यूशन, और 1929 में हुआ था, ठीक है। तो हमारे पास जो 62 हो जाएगा उसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। लास्ट में 4 आएगा, 4 किसी में नहीं है, 3 स्टार्टिंग हो रही है। तो लाला लाजपत राय की प्रोटेक्शन जब उस टाइम था उस टाइम उनकी डेथ हो गई थी 1928 में, ठीक है, लाठीचार्ज हो गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी में कौन सा फैक्टर्स हो गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये चीज़ थी, गांधी का विड्रॉल था चिकैनसीएम के लिए, स्वराज पार्टी का रिस्पॉन्सिबल था। एंटरिंग काउंसिल्स वर्किंग कमेटी के लिए था 1919 में। रिप्रेशन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, रियलाइजेशन हुई थी इंडियंस दैट दे शुड गेन द एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल सही है, सारे स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पाकिस्तान रिजोल्यूशन वॉज प्रेजेंटेड बाय शौकत अली एंड द लाहौर सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग में। लाहौर सेशन में ये लोग काम करने के लिए बोल रहा है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द लाहौर सेशन वॉज टू डिमांड फॉर सेपरेट नेशन, इनको सेपरेट नेशन ही चाहिए था। तो सेकेंड वाला बिल्कुल सही है, लेकिन पाकिस्तान को ये रिजोल्यूशन जो प्रेजेंट की गई थी लाहौर का, वो 1940 के अप्रॉक्स की गई थी और लाहौर के मुस्लिम सर्कल में, और प्रेजेंट किए थे फजूल हक। शौकत अली को तो बनाया गया था बाद में, फजूल हक, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, पहले चौरी चौरा जलियांवाला जो बाग था ना 1919 में, 13 अप्रैल को हुआ था। चौरी चौरा तो 4 फरवरी को हुआ था 1922 में, ठीक है। सस्पेंशन ऑन सीएम का 5 फरवरी को हो गया था, 12 फरवरी 5 फरवरी। स्वराज पार्टी तो बनी थी 1923 में, जब इससे नाराज़ हो गए थे एनसीएम से, CR दास और जवाहरलाल नेहरू तब बनाए थे। तो ये हो जाएगा। विच रिवॉल्यूशन डाइड आफ्टर द 64 हंगर स्ट्राइक, कौन रिवॉल्यूशनरी था, वो जतिन दास थे। जतिन दास जो ग्रेट रिवॉल्यूशनरी थे और एक्टिवली इन्वॉल्व थे फ्रीडम मूवमेंट भगत सिंह के साथ। तो 64 हंगर स्ट्राइक किए थे, विच अल्टीमेटली इनके डेथ हो गई थी, ठीक है। अक्रॉस द कंट्री इसकी आउटरीच बड़ी थी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे ना लीडर्स, वो सेक्रीफाइस के लिए इनके वोट चाहिए थे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिर से बता रहा है खेड़ा सत्याग्रह ये सब चीज़ें बोल रहा है, तो कौन सा होगा। सबसे पहले तो चंपारण आया था 1917 से स्टार्ट है, 1918 में खेड़ा और ये भी सब भी हुआ था। तो चंपारण है तो 4 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 4 से स्टार्ट होगा। और उसके बाद आएगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 वाला, जस्ट उसके बाद ही था। सीडीएम थोड़ा 30 में था। और खेड़ा, एक मिनट सॉरी, ये हो जाएगा ना, खेड़ा आया था ना, केक से याद रखते हैं, चंपारण अहमदाबाद केक मतलब खेड़ा, ठीक है, तो बी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग, CPI वॉज इस्टेब्लिश इन द कानपुर, CPI जो है कानपुर में इस्टेब्लिश हुई थी, ये बात सही है नहीं। और PC जोशी वॉज द फाउंडर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, PC जोशी नहीं थे, ठीक है। पहली बात जो इस्टेब्लिश हुई थी ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी, यहाँ नहीं होती। और उज्बेकिस्तान में MN रॉय जो थे वो स्ट्रगल कर रहे थे, जो एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की आइडिया दिए थे, उसी उन्हीं की रिस्पेक्ट में हुई थी, ठीक है, MN रॉय। तो हो जाएगा मतलब नीदर 1 नीदर 2 सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस वॉज एस्टैब्लिश ड्यूरिंग द NCM, तो काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, हिंदू कॉलेज नहीं हुआ था, चौथा काट देंगे, हिंदू कॉलेज बिल्कुल नहीं हुआ था, ये हो जाएगा 1 और 2। अलीगढ़ भी नहीं हुआ था, जामिया इस्लामिया हुआ था। हु वॉज द फर्स्ट टू डिमांड द
जामिया मिलिया। कॉलोनियल स्वराज फॉर दिस, कॉलोनियल स्वराज के लिए कौन डिमांड किया था? तो नेहरू मतलब तेज प्रताप सतपुरू और जयकार ने किया था। टू स्टेटमेंट, सेवरल इंसिडेंट्स ऑफ द वायलेंस टुक प्लेस अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग द एनसीएम। महात्मा गांधी डिड नॉट फॉलो द पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस इन दिस मोमेंट। एनसीएम में ना बराबर इन्होंने फॉलो किया था, ठीक है, इसीलिए तो लोग नाराज़ हो गए थे कि एनसीएम इतना अच्छा चल रहा था, इन्होंने रोक दिया था। क्यूआईएम में कर लिया था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस सेशन हेल्ड इन द नागपुर सेशन जो हुआ था 1920 में, जिसमें हाँ बोला गया था, उसमें कौन थे? तो विजय राघवाचार्य कर रहे थे, ठीक है, एनुअल सेशन जो था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनसीएम जो था लास्टेड फॉर द 1922 एनसीएम में इतना ही चल पाया था, ठीक है, सही है। द कांग्रेस अडॉप्टेड अ बाइकॉट स्ट्रेटजी ड्यूरिंग दिस मूवमेंट, बिल्कुल सही है। एम ए जिन्ना सपोर्टेड दिस मूवमेंट, नहीं, एम ए जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, ये लोग, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये लोग सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, मदन मोहन मालवीय दोनों लोग खिलाफत को भी नहीं किए थे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 and 2 सॉरी। द मैक्सवेल ब्लूमफूड इंक्वायरी कमेटी आई थी, वो किस चीज़ के लिए आई थी? वो आई थी बरदौली सत्याग्रह को देखने के लिए, ठीक है, जिसमें वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी दी गई थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैच द फॉलोइंग आया है। अमृत सेशन जो था, मतलब अमृतसर सेशन 1919 का मोतीलाल नेहरू कर रहे थे, तो यही एक सेशन था जो इसमें बहुत फेमस है। जलियांवाला बाग मैसेकर के टाइम ही अपोज किए थे गवर्नमेंट के एक्ट को। 1920 का जो नागपुर सेशन था वो कौन कर रहा था? तो विजय राघवाचारी कर रहे थे। फिर 1922 का गया सेशन था, CR दास ने किया था, CR दास ने। उसके वजह से पहले कोई मुस्लिम ने किया था, इनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो 1922 है तो CR दास। बेलगांव का सेशन महात्मा गांधी, तो आंसर हो जाएगा A, ठीक है। तो हमारा ये पेपर हो गया कंप्लीट। थैंक यू सो मच।